अच्छा मौलाना, दूसरा सवाल है हमारे अब्दुलरहमान साहब हैं, हमारे वीवर हैं कोट से। उन्होंने सवाल किया है कि आजकल जो हफाज इकराम सबसे पहले तो ये वो सारा साल मस्जिदों के करीब नहीं आते, दाढ़ियाँ कटवाते हैं। इस तरह के मामला आपने बहुत से देखे हैं कि जी जो भागे हुए हाफिज होते हैं, असल जो हाफिज हैं कारी साहब हैं हमारे सरों के ताज हैं। आम जो एक बने हुए हैं मौसमी मुल्ला जो हैं, जो F16 की स्पीड से एक तो तरावी पढ़ाते हैं, जिनकी यालम तालम उनकी समझ आती है, क्या उनके पीछे तरावी पढ़ना सही है और उनके पीछे तरावी पढ़ने से तरावी हो जाती है? ये जो आपने बात की है इसमें दो सवाल हैं। पहला सवाल आपने ये किया कि वो सारा साल मस्जिद के करीब नहीं आते, दाढ़ियाँ वगैरह कटवाते हैं। तो एक तो ये है कि उनके पीछे नमाज होती है कि नहीं होती। एक तो अहनाफ के नज़दीक मकतूल लहिया जो दाढ़ी कटवाने वाला होता है उसके नज़दीक जो है ना, उसके पीछे जो मकतूल लहिया होता है उसके पीछे नमाज नहीं होती। दूसरी बात जो आपने की कि यालमुन तालमुन करते हैं, सिर्फ इसकी समझ आती है, तो इतनी स्पीड से कुरान पढ़ना कि उसके हरूफ की समझ ना आए, ऐसे बंदे के पीछे नमाज नहीं होती। सही। और अरबी एक वसी ज़ुबान है, उसमें अगर एक हरफ एक हरकत ज़बर ज़ेर पेश तब्दील होती है, उससे पूरे का पूरा माना तब्दील हो जाता है। बिल्कुल ऐसी है। जैसे आज ही हमारे कॉलेज के कुलीग हैं, उन्होंने एक चीज़ की तवज्जो दिलाई, बल्कि उन्होंने सवाल किया कि ये जो तस्बीह तरावी मसाजिद में पढ़ी जाती है तरावियों के अंदर 4 रकत के बाद, उन्होंने उसमें एक लफ्ज़ की तरफ तवज्जो दिलाई कि सुबहान ज़िल मुल्क वल मलकूत सुबहान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति है या वल अज़मति है, यानी ज़ा साकिन है या उसके ऊपर ज़बर है। मैंने इसके बारे में पूछा तो मैंने उनको बताया कि ये अज़मती लफ्ज़ है, तो उन्होंने कहा कि ये अक्सर मसाजिद के अंदर जो है ना वो अज़मती लिखा हुआ है, ज़ा साकिन है। तो मैंने देखा जाके मुख्तलिफ मसाजिद में वाकई जो है ना मसाजिद के अंदर वाला अज़मती लिखा हुआ है। अब अज़मती और अज़मती का मतलब क्या है? अज़मती का मतलब है हड्डी वाला, और अज़मती का मतलब ये है कि अज़मत वाला, शान वाला, क्योंकि अल्लाह ताला की बड़ाई बयान हो रही है इस पूरी दुआ के अंदर, पूरी तस्बीह के अंदर। तो हड्डी वाला तो किसी एतबार से बनता ही नहीं है, बल्कि अगर हम अज़मती पढ़ते हैं हड्डी वाला तो ये अल्लाह ताला की सीधी तौहीन है, अल्लाह ताला के साथ शिर्क है। तो ये जो असल लफ्ज़ है वो अज़मती है। तो यानी एक ज़बर के तब्दील होने से पूरे लफ्ज़ का माना बदल गया। तो अब वो जो हुफ़ाज़ इकराम F16 की स्पीड से जाते हैं, यालमुन तालमुन कर रहे होते हैं, हरूफ की हेर-फेर कर रहे होते हैं, उससे जो है ना वो माने का क्या हाल होता होगा। तो यकीनन मुफ्तियान इकराम इसकी तायीद करेंगे कि एक हरफ के बदलने से पूरी आयत का माना बदल जाता है, और बाज़ दफ़ा ऐसा माना बन जाता है जो कुफ्रिया होता है, तो उससे नमाज फासिद हो जाती है। अच्छा, अब मेरा एक ज़ाती सवाल आपसे है, और बल्कि ये सवाल नहीं है, ये एक दर्द दिल है जो आप हज़रात के सामने मैंने पेश करना है मौलाना के तवस्सुत से, कि एक इमाम साहिब हैं जो मस्जिद में सारा साल नमाज़ें पढ़ा रहे हैं, मस्जिद वालों की खिदमत कर रहे हैं, कमेटी की बातें भी सुन रहे हैं। जब आखिरी रमज़ान में जब वो तरावी सुनाने का वक्त आता है, तब कोई लंबरदार साहब को, कमेटी का बड़ा कोई चौधरी साहब, अपने बेटे को या अपने किसी रिश्तेदार को ला के मसल्ले पे खड़ा कर देते हैं कि ये तरावी सुनाएगा इमाम साहब की जगह। क्या ये सरासर ज़्यादती नहीं है? ये बहुत बड़ी ये ज़्यादती है इमाम साहब के साथ कि उनका कुरान याद है, लेकिन उनको मुसल्ला रमज़ान में, यानी रमज़ान की बाबरकत सातों में उनसे मुसल्ला छीन लिया जाता है। अगर किसी वडेरे चौधरी लंबरदार का बेटा हाफिज़ है या उसका कोई पोता हाफिज़ है, तो उनको चाहिए कि वो घर में ख़वातीन को जमा करके और ख़ुद वहाँ चले जाएँ, वहाँ घर में एहतिमाम कर लें। इमाम साहब के साथ ये ज़ुल्म और ज़्यादती नहीं होनी सारा चाहिए। साल वो मस्जिद के करीब नहीं आते, और बिल्कुल जब ऐसे ही है, रमज़ान का वक्त आता है तो फिर उनको कुरान यानी ये सुनाने हक़ वाला, है जो इमाम साहब को वो उनसे हाँ, छीन लेते महरूम हैं। कर देते हैं उनको।